ठीक है जी, आ गया। इस वक्त में ज्वाइन किया मेरी पहचान पक्ष पार्टी के रहनुमा मोहम्मद पन्ना साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद के पन्ना साहब। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। पन्ना साहब, पहले जरा ये ताजिर हमारे जो है स्पेशली बिल्डर कम्युनिटी वो कह रहे हैं कि अगर एक इमारत बनती है, तामीराती शोबा काम करता है, तो उसके साथ साथ एलाइड इंडस्ट्री भी हमारे साथ मुंसलिक हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, सरिये वाले का सरिया बिकता है, सीमेंट वाले का सीमेंट बिकता है, हम बहुत सारे लोगों को हम लेके चलते हैं। अब वो कह रहे हैं हमारा कारोबार हम बंद कर देंगे, ठप कर देंगे, और फिर वो सिंध को नहीं पुकार रहे, सीएम को नहीं पुकार रहे, वो चीफ को बुला रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब आप हमें बचाएं, कराची को रेस्क्यू करें। क्या इतनी सिचुएशन खराब है? एक तो ये मैंने सोशल मीडिया में सुना था, आज मैंने इसका जो हेड है मिस्टर मोहसिन शेखानी साहब से भी बात की थी मैंने। वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ इसी सिलसिले में गया हुआ था, और यहाँ का अफजल साहब ने वाइस चेयरमैन उससे, वो ये बता रहे हैं कि मैंने भी अपनी मालूमात भी ले ली, तो यार हम लोग जैसे आपने बताई इतनी इंडस्ट्रीज करते, अब वो जो भत्ता मांग रहे हैं बिटकॉइन भी शेप में और 4 साल के इंस्टॉलमेंट में, तो भाई फिर हम चले जाएं। वो कहते हैं कि प्लाट का नंबर दे दो, रसीद दे दो। तो मैं गवर्नमेंट सिंध की वो बात कर रहे थे कि भाई फकत सिंध में ही है, तो वो सिक्योरिटी तो क्वेश्चन मार्क हो गए ना सिंध की। सिंध में डाके लॉ आर्डर थोड़े बड़े तो हैं। अभी घोटकी में रिसेंटली देखो का 18 आदमी अगवा वो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ये तो मतलब एंड हो गया ना सर कि वो मुसाफिर कोच को लेके मुसाफिरों को अगवा करके ले गए। 18 आदमी हो गए। अच्छा, यहाँ शहर में देखो पहले ऑलरेडी रोडों का, इसका तरक्की के कामों का आप तो देख रहे हो, हाल इतना नहीं है। फिर बत्ताखोरी एक, बाकी इंडस्ट्रीज भी इतने रिस्पांस में, ये लोग भी चले जाएंगे तो फिर कौन रहेगा कराची में? मुझे बताओ, कराची बिजनेस का हब है, जब हब से भी लोग चले जाएंगे, वो कहते हैं यार इतना भत्ता दे के हम दुबई चले जाए, मलेशिया चले जाए, हम तो अपनी मूवमेंट भी नहीं बताते, किसी वक्त भी डाकू आ जाए। अच्छा, ये भी सिचुएशन। चले, मुझे ये बताएं पन्ना साहब, आपने एक निजी टीवी शो में कहा था कि बानी पीटीआई को मच जेल या सखर जेल ट्रांसफर करें। अब आबिद शेर अली ने कहा है कि इमरान खान को अटक जेल भेजें। इससे पहले गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी कहा था कि बानी पीटीआई को यहां से निकालें, किसी और जेल भेजें, देखते हैं वहां पर पीटीआई वाले कैसे आते हैं, कैसे धरना देते हैं। इस पे के पीछे क्या लॉजिक है? पर मैं आपको दूसरा अटक का तो ऑलरेडी अटक में है। आबिद शेर अली साहब अटक की बात की है, अटक जेल में तो वैसे अडेला में तो है, अटक करने से फायदा क्या होगा उसको? अटक आप केपीसी के करीब होगा। नंबर 1 मेरी ये है कि कहीं भी सेफ सिक्योर जगह पे होना चाहिए उसको, जहाँ ये वो डेली का मजमुआ ना लगे। अच्छा। मोहतरमा मेरी बहनें हैं, वो कहती है हम गैर सियासी हैं, ये सियासी काम करती है, इंटरव्यू देती है, पब्लिक को ले आती हैं, हजारों की तादाद में लोगों को ले आती हैं, ये कहाँ से गैर सियासी है? नहीं तो उनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है पन्ना साहब, कोई पार्टी का ओहदा नहीं है उनके पास, चाहे ना हो। अच्छा, लेकिन लोगों को इकट्ठे तो किए जाते हैं कि सही हम इमरान खान की बहने हैं, इमरान खान की बहने हैं, तो सियासत ही कर रही है, नहीं किसी को। अच्छा, बगैर ओहदे के ये सारे डिसीजन कर रही है। आप खुद देखो, अभी असद कैसर भी सियासी तौर से पीछे हो गया, गोहर भी पीछे हो गया, इनका ग्रुप आगे आ गया। तो इसको ओहदा ना होना या होना मैटर नहीं करता, ये सारी पार्टी आप देखेंगे तो आगे पीछे हो जाएगी। नहीं तो वजह क्या है कि खान साहब क्या कोई हुकूमत वक्त से कोई मुआहदा नहीं कर रहे, कोई डील नहीं कर रहे, या वो मुज़ाकरात पे भी नहीं आ रहे? तो ये आपको किस तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं? पर मैं आपको अर्ज करता जाऊं कि खान साहब की पार्टी तो खत्म हो गई, 24 से रजिस्टर भी नहीं है, खत्म हो गई। तीसरा नंबर पे तो सर हुकूमत है उनकी केपी में। अब तो सुनो सर, अच्छा। वो केपी की पीटीआई की नहीं है रजिस्टर, वो आजाद गिरकों को मुख्तलिफ चीज है। पीटीआई तो रजिस्टर ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन में है। सही है, सही कह रहे हैं। अब
हाँ, इलेक्शन कमीशन में जो वैसे ही एक किस्म का स्लोगन उन्होंने लगा दिया, पीटीआई अभी ऑफिशियली नहीं है। तीसरा ये कि खान साहब किसी भी सूरत में वो अंदर बैठ के यही चाहता है भाई इस बार ये हुकूमत बाहर मिल जाए किसी और को, मुझे बाहर निकालो। अच्छा, ये कह रहे हैं बाहर निकालने जी, मुझे निकालने से मुराद बाहर कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को दाव पे लगाओ, मुझे निकालो। भाई खान साहब, आप कोर्ट की सजा के साथ अंदर बैठे, आप नॉर्मल तो नहीं है। अभी रिसेंटली जैसे कल परसों हुआ है यूएसपी केस की हेयरिंग, तो वो वीडियो लिंक पे भी नहीं है। आके उसको वकीलों को कहो भगाओ, उसको भगाओ, तो यह कौन फैसले करेगा? कौन सी कोर्ट बाकी आपको देगी? एक कोर्ट पे आपके सजा है, दूसरे कोर्ट से आप वकीलों को भगा देते हैं। वीडियो लिंक में सहूलत होती है जेल की, तो उसको सुना जाए, तो वो किसी कोर्ट को मानता भी नहीं है। तो इसके लिए कहां से कोर्ट ले आए? पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं सलीम सचवानी से पूछ लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी हो रही है, आजादी, इज़हार राय की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बताएंगे। सर, आपने सुना कि खान साहब को कह रहे हैं कि जी इस जेल से निकालें, कहीं और भेजें, वहां पे पीटीआई के लोग नहीं आएंगे। सर, इनको खान साहब से इतना डर क्यों लग रहा है? क्यों इतना डरे हुए हैं कि बहनों को भाई से मुलाकात नहीं करने दी जाती? क्यों इतना डरे हुए हैं कि 70 साल बहन के ऊपर पानी का प्रेशर मार के, केमिकल वाले पानी का, और उनको बार बार गिराया जाता है? आखिर ये जरूर सितम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनके दिल में खौफ है। क्यों अदालत में खान साहब को पेश नहीं किया जाता? क्यों डर रहे हैं ये अदालत में पेश करने से? क्यों ये डर रहे हैं कि जेलें तब्दील कर रहे हैं? ये अदालतों का खौफ इनके ऊपर, खान का इतना खौफ है इनके ऊपर कि खान का कोई मैसेज बाहर ना आ जाए, खान का कोई जो है तस्वीर बाहर ना आ जाए, खान से मुलाकात करने वालों को जो है वो मुलाकात की इजाजत न दी जाए, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उसकी पामाली की जाए, कोर्टों की तजलील की जाए, और ये कुछ खुश है ये इस मामला में। तो इनको ऐसी खुशी नसीब हो, मगर पाकिस्तान की आवाम खान के साथ थी, है और रहेगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवाम के दरमियान होगा और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जा रहे होंगे। और दूसरा ये हसन बख्शी साहब ने अपील की थी कि आर्मी चीफ साहब आके हमारी, तो हसन बख्शी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, इनको अपील ये करनी चाहिए थी, आर्मी चीफ साहब हमें हमारे फॉर्म 45 के नुमाइंदे थे जो आके हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें। इनको ये अपील करनी चाहिए थी। ये फॉर्म 47 वाले जो है वो कभी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, ना वो बिल्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ना इंडस्ट्रीज का करेंगे, ना उनके जो जराइम पेशा में मुलविस हो चुके हैं जराइम के अंदर में, और वो जराइम से निकालने के लिए इनके लिए कुछ बेहतरी लाएंगे कि भाई इनको किस तरह लोगों को जराइम से हटाएं, किस तरीके से तालीम दें, किस तरीके से मुल्क को आगे की तरफ ले जाएं। तो ये चीजें जो है वो खत्म करने के लिए फॉर्म 45 के अवाम के नुमाइंदे आएंगे, अवाम के नुमाइंदे मुंतखब होंगे, वही अवाम का ख्याल करेंगे, वही अवाम के लिए चले। जब तक ये बदमाशी और गुंडागर्दी की हुकूमतें कायम होती रहेंगी, जिस तरह 75 साल से होती रही है, ना पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है, ना होगा। चले जी, ठीक है, आगे जी। पन्ना साहब, आखिर में मुझे कैटेगोरिकली बताएं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि खान से डरती है हुकूमत, ये कहना है पीटीआई का। भाई ये देखो, वो हुकूमत जाने, ये जाने डरती है या नहीं डरती। मैं हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं जो जेन्युइन बात है वो करूंगा कि देखो ना, ये सारा प्रोसीजर जो वीडियो लिंक वगैरह जितने भी बड़े बड़े तकरीबकार लोग या कोई सियासी लोग ऐसे होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, वो लीगल वे है कि आप उसको ले आओ। अगर कोर्टों में आते हैं तो खान साहब भाग जाते हैं, मैं स्टेटमेंट नहीं देता। मुझे बताओ बाकी किस कोर्ट में चले जाएं? सर 200 मुकदमा के लिए यही आप वाली बात कही थी खान साहब ने कि इनको वीडियो लिंक की इजाजत दी जाए, ताकि वो तमाम मुकदमा के ऊपर जो है ना अपना बयान रिकॉर्ड करा सके और अपनी सफाई पेश कर सके, मगर ये सहूलत इनको भी नहीं दी गई थी। भाई आज जीएसटी के केस में इसको बुलाया गया था, वो वहां से भाग गया कि मेरे। सर आप खान साहब की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? सर वो तो जेल में है, कैसे भागेंगे? भाई वीडियो लिंक से। अच्छा, वीडियो लिंक से भागे, नहीं आए कैमरे में। सर वीडियो लिंक से क्यों पेश करें ना उनको? पेश करें, जहां पेश करना, जीएचक्यू में पेश करना, पेश करें जीएचक्यू में, क्यों डरते? क्यों ये सहूलत फिर तमाम मुकदमात के लिए दी जाए, फिर ये सहूलत तमाम मुकदमात के लिए दी, सिर्फ एक जीएचक्यू के लिए क्यों?
या तो पेश करें इनको GHQ में, वो तो जाने के लिए तैयार है। वो तो उन्होंने पहले ही कहा है कि किसी भी कोर्ट में मेरे को पेश किया जाए, मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ, चाहे ठीक है, जी, कोई जी, भी अदालत हो। जी, जी। GHQ का नाम क्यों लेता है जी। इस बंदे को क्या है? जी। आता है जब भी पिछले इसमें भी आपने ही कहा ना GHQ केस सर, आप पॉलिटिक्स आपने कहा GHQ केस में। बात करें, आप GHQ को या किसी और को इन्वॉल्व सर GHQ हमारा इदारा है, हमारा हक है उसके ऊपर। वहां से कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे गलत है, और सही होगा तो हम बोलेंगे सही है। आपका हक नहीं है, हमारा हक है, बिल्कुल वो हमारा इदारा है। आपका हो ना हो मगर हमारा है। आपने उनको बहुत बुरा कहा है और कैसे सर आप गलती कह रहे हैं, जो गलत चले ठीक है, लाखों लोग ठीक है। काम करते हैं GHQ के अंदर में, लाखों लोग नहीं है, मतलब चंद गिनती के अफराद होते हैं जो पूरे इदारे को बदनाम करवाते हैं। बयाने को आपको सपोर्ट करते हो, इंडिया के बयाने को फिर भी कहते सर हो आप सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बयानों को, जब भी नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए नून लीग वाले डर रहे थे। भाई नरेंद्र मोदी हो कोई नून लीग वालों को मैं निबंधा नहीं हूं, नून लीग जाने, आप जो कह रहे हो वो बहुत गलत कह रहे हो, चले और जो कि आपको नहीं कहना चाहिए कभी। हमने क्या किया है सर? हम तो उधर पुरमन धरना देते, अदालती एहकाम के बावजूद मिलने नहीं दिया जाता, अदालती हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मिलने नहीं दिया जाता। वहां पे पुरमन धरना दे के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते तो वो भी नहीं करने दिया जाता। हम क्या कर रहे हैं? तो वहां पे ऑटोमेटिक ये तादाद ये खुद बढ़ा रहे हैं सर। अगर ये पहले बहने जाती थी मुलाकात करके आ जाती थी, और आज भी अगर ये मुलाकात करने की इजाजत देते तो आप देखते कि ये 2 महीने जाती और मुलाकात करके आ जाती 3 महीने जाके। मगर ये तमाशा तो ये हुकूमत वक्त ने खुद क्रिएट किया है, उनके सलाहकारों ने ये क्रिएट किया है। अब हम देखेंगे ये तादाद बढ़ती जाएगी मुसलसल। आज आप कह रहे हैं चंद सौ परसों लाखों की तादाद चले जो बहनों को भाई से मुलाकात का हक भी दिलवाएंगे और भाई से होने वाली जाति का भी इजाला करवाएंगे। जी जी इसको रोको, बहुत गलत बात कर रहा है इदारों के लिए। मुझे ये बताओ आज तक कोई भी सियासतदान इससे भी ज्यादा आए थे, उन्होंने तो कोई जत्थे नहीं लेके आया। भुट्टो साहब थे, उन्होंने कोई जत्थे लेके क्या अदालतों की तोहिन की गई थी उस वक्त? क्या हाईकोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी की गई थी उस वक्त? क्या उस वक्त हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद नुसरत भुट्टो साहिबा को या मोहतरमा बेनी से नहीं मिलने दिया गया था? वो जाती थी, मुलाकात करती थी और मुलाकात करके आती थी। मुलाकात के लिए आओ ना, आप जत्थे क्यों लेके जाते हो? तो जत्थों तो बाद में आएगा सर, बहुत शुक्रिया, चले बहुत शुक्रिया परा साहब, आपके कीमती वक्त का। चले ठीक है सर, ठीक है, मुझे वक्फे का